हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज किरण गौतम। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉकडाउन स्पेशल क्लास और साथ ही 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज। तो हम डेली रूटीन में कंटिन्यूअसली इस क्लास को रूटीन में रखेंगे, ठीक है। और हम वन बाय वन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सभी के एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं हर एक आपके टॉपिक से, तो वो क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं प्लीज लाइक करना क्लास को एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए बच्चों, जितने बच्चे लाइव हैं वो फटाफट अपनी इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो ये हमारा है बच्चों पार्ट वन, लॉकडाउन स्पेशल क्लास का पार्ट वन, जिसमें हम 1000 प्लस साइंस के जो एमसीक्यूज है उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वाइटल लाइफ प्रोसेस। कि किस टाइप की एनर्जी क्या करते हैं लिविंग बींग्स, यूज करते हैं अपने लाइफ के प्रोसेस को, जो अपनी पूरी लाइफ का प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने के लिए। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर टू आपका है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर थ्री है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर फोर आपका है न्यूक्लियर एनर्जी। तो फटाफट शाबाश आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। अगर आपको आता है तो आप आंसर कीजिए, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। शाबाश, फटाफट कीजिए आंसर। आपको बताना है कि इसमें से किस टाइप की एनर्जी का हम यूज करते हैं अपनी जो भी लिविंग बींग्स होते हैं अपनी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी लाइफ के सभी प्रोसेस में। लाइक अगर हम रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस है, सभी में कैसी एनर्जी का यूज होता है, केमिकल एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बताइए बच्चों कि आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद। कि आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करके क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो आपको बता रहा है कि हम आयोडीन का यूज करते हैं, तो किसकी प्रेजेंस के लिए आयोडीन को यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जिससे वो कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक। स्टार्च, ऑप्शन बी आपका है ग्लूकोज, ऑप्शन सी आपका है शुगर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए आंसर कीजिए। हाँ जी। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं, तो वो रहेगा आपका स्टार्च। तो बच्चों, हमें पता है कि जो पोटैटो होता है, तो पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है, आपको भी पता है कि पोटैटो के अंदर स्टार्च होती है। लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए, इस चीज का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटैटो को कट करते हैं और उसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं। जैसे ही हम आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो पोटैटो का जो कलर है वो कैसा हो जाता है बच्चों, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। इट मीन्स कि पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, स्टार्च प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है, पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टार्च। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट एनर्जी एक्स इनटू एनर्जी वाई। व्हाट आर एक्स एंड वाई। कि फोटोसिंथेसिस के अंदर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर वन आपके पास है लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो जो एक्स है वो क्या रहेगी, लाइट एनर्जी, और वाई क्या होगा आपका, केमिकल एनर्जी। या फिर ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, लाइट एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर फटाफट से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। बताइए शाबाश। हाँ जी। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइट एनर्जी।
और आपका केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो किसको लिया उन्होंने, लाइट एनर्जी को। और लाइट एनर्जी को जब ये प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का, तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। हमें ये भी पता होता है कि जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, तो प्रोडक्ट क्या बन के आता है बच्चों, प्रोडक्ट आपका बन के आता है, ग्लूकोज बन के आता है। ठीक है, तो वो किस प्रोसेस से बनता है, वो एक केमिकल एनर्जी से बनता है। तो हमने किसको लिया, प्लांट किसको लेते हैं, लाइट एनर्जी को, और फिर वाई इसका किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। तो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। विच सिंपल फूड इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, तो उसमें सबसे पहले क्या मतलब क्या बनता है, प्रिपेयर क्या होते हैं, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो बच्चों उस प्रोसेस के अंदर क्या बनता है, उनका प्रोडक्ट क्या बनता है उस प्रोसेस के अंदर, और किस चीज को प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने फूड के रूप में, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है ग्लूकोज, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, या फिर ऑप्शन नंबर सी शुगर, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो आपको बताना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम, मतलब किस चीज को प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में, बताइए शाबाश। लास्ट ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि जो प्लांट का फूड होता है वो क्या होता है, प्लांट का फूड होता है ग्लूकोज। और प्लांट अपना फूड किससे बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो वो बनाते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस में क्या लेते हैं वो, वाटर, sunrays with the help of chlorophyll and CO2। ठीक है, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द एंजाइम secreted by gastric gland in stomach which act on proteins। आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम है इनमें से जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, उस पर प्रोटीन पे एक्ट करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है, सिंपल बता देती हूँ। आपको बताना है कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है इनमें से। ऑप्शन ए आपके पास है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी म्यूकस, या फिर ऑप्शन डी अमाइलेज। इसमें से आपको बताना है प्रोटीन का डाइजेशन हमें पता है कहाँ होता है, स्टमक में होता है। स्टमक में भी कहाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक एंजाइम सिक्रेट होता है। तो आपको उस एंजाइम का नाम बताना है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बताइए शाबाश, वेरी गुड बच्चों, आंसर कीजिए फटाफट, वेरी गुड, नाइस। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर और डिस्कस कर लेते हैं, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा है राइट आंसर। तो बच्चों जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार डायरेक्टली यही कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। कहाँ होता है, स्टमक से स्टार्ट होता है। और स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, स्टमक में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है किसको डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इट मीन्स कि प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम क्या हुआ, पेप्सिन, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेम द फूड विच गेट स्टोर इन प्लांट लीव्स। कौन सा फूड है जो प्लांट की जो लीव्स हैं उनमें स्टोर होता है। ठीक है, ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर, या फिर नन ऑफ दीज। आपको उस नाम बताना है फूड का जो कि स्टोर होता है इन प्लांट लीव्स। सिंपल सी बात है कि प्लांट की लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है, प्लांट की लीव्स में होता है। इसीलिए लीव्स को क्या कहा जाता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, लीव्स में होता है। इसीलिए लीव्स को क्या कहा जाता है,
इसीलिए लिप्स को बोला जाता है बच्चों फूड फैक्ट्री। क्या कहा जाता है लिप्स को? फूड फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ स्टोर होगा? वो लीव्स में ही स्टोर होगा, पत्तियों में स्टोर होता है। तो क्या बनता है वो आपको पता ही है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। पहले पीछे क्वेश्चन आया है ग्लूकोज। तो जो लीव्स में, आपको सिर्फ एक बार ये ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है, बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्या यूज होते हैं, किसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्वेश्चन उसी को घुमा फिरा के क्या करते हैं, एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेम द एनिमल whose process of obtaining food is called phagocytosis। आपको उस एनिमल का नाम बताना है जो कि अपना जो फूड है उसको ऑब्टेन करता है, किस प्रोसेस से? तो बच्चों आप बताओगे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से। उस एनिमल का नाम बताना है आपको कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि क्या करता है, अपने फूड को ऑब्टेन करता है, किस प्रोसेस से? फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास है पैरामीशियम, ऑप्शन बी इज ग्रास होफर, ऑप्शन सी अमीबा एंड ऑप्शन डी इज प्लाज्मोडियम। आपको इन सभी में से बताना है कि फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस किस में होता है, कौन से एनिमल में होता है। बताइए, शाबाश, राइट आंसर बताइए इसका। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। जितने भी बच्चे हैं प्लीज सभी बच्चे कमेंट करके सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। नहीं भी पता तो भी आप ट्राई कीजिए आंसर देने का, और उसके बाद हम फिर उसका राइट जो आंसर है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हुआ, क्या आया, क्यों उसका आंसर आया। हमने कहा था कि ये जो सीरीज है वो हम विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो डेली के 15 क्वेश्चन रहेंगे और हो सकता है कि 20 भी हो जाए, बट हम इनको विद एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो कहीं ना कहीं पीछे होने वाले एग्जाम्स, जो एसएससी के एग्जाम है उनमें आए हुए हैं, या फिर सीटेट एसटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आगे भी एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं, देखे जा सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर जो कि आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। तो बच्चों हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं कि जो आपका अमीबा होता है, जो अमीबा है, तो अमीबा एक ऐसा एनिमल है, सबसे पहली बात, कि जो अपनी बॉडी की जो शेप होती है उसको रेगुलरली क्या करता है, चेंज करता रहता है। रेगुलरली ये अपनी बॉडी की शेप को क्या करता है, चेंज करता है। कभी भी अमीबा की शेप अगर आप देखते हो थोड़ी देर बाद तो वो कुछ और ही मिलती है। ठीक है। तो अमीबा क्या करता है बच्चों, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है आप बताओगे? यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, एक सिंगल कोशिका पाई जाती है। उसके बाद जो आपका अमीबा है वो अपने फूड को किस प्रोसेस से लेता है? तो बच्चों वो अपने फूड को लेता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से। कैसे प्रोसेस से लेता है? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से लेता है। वो डायरेक्टली क्या करता है, अपना जो उनका फूड होता है, प्रे होता है, उसको इनगल्फ करता है। इट मीन्स कि जो अमीबा की स्ट्रक्चर होती है उसमें साइड में सूडोपोडिया निकले होते हैं, और उन सूडोपोडिया से क्या करता है वो अपने उस प्रे, अपने उसके फूड के अराउंड उनको चारों ओर उसके सर्कल बनाता है और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। किस प्रोसेस से? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे गलत भी करते हैं, और काफी आप बता सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन है। हमारी बॉडी का यानी कि ह्यूमन बींग का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल बताना है आपको। टूथ इनेमल, ये इनोमल नहीं है बच्चों, इसको ठीक कर लेना। ये यहाँ आप ई करो, इनेमल। ठीक है। ओ कट करो और क्या लिखो यहाँ पर, ई लिखो, या फिर चिन, चेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। चेस्ट आपका हार्डेस्ट मटेरियल है, चिन होता है, या फिर टूथ इनेमल होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टूथ इनेमल। जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ, तो टीथ के ऊपर आपने देखा होगा कि जो एक हार्ड व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है एक व्हाइट कलर की, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनेमल कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपका इनेमल होता है ये सबसे हार्डेस्ट
ह्यूमन बॉडी का सबसे क्या होता है आप बताओगे बच्चों? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन बॉडी का। और कोई भी चीज हार्ड कब होती है? जिस उसमें वाटर की एब्सेंस होती है। इट मीन्स इसके अंदर 0% क्या होता है आप बताओगे? इसमें 0% क्या होता है? वाटर पाया जाता है। 0% वाटर की वजह से सबसे क्या होता है? ज्यादा हार्ड। हमें पता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो भी क्या होती हैं बच्चों? हार्ड होती हैं। हमारी जो हड्डियां होती है बोन्स वो भी हार्ड होती हैं, बट हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड होता है कौन? आपका इनेमल। हमारे टीथ का जो इनेमल है वो हड्डियों से, बोन से भी ज्यादा क्या होता है? हार्ड होता है हमारे टीथ का इनेमल। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द secretion फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत होती है वो किस किस से secretion को क्या करती है? स्क्रीट करती है। कौन कौन सी ग्लैंड से? ठीक है, ऐसी 2 ग्लैंड का नाम बताना है जहां हमारा फूड उनके अंदर नहीं जाता, लेकिन वो ग्लैंड क्या करती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स को अपना secretion क्या करती है? रिसीव करवाती, मतलब सेंड करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? रिसीव करती है। ऑप्शन 1 आपका है लीवर या फिर पैनक्रियाज। ऑप्शन बी है लीवर या फिर स्टमक। ऑप्शन सी आपका स्टमक या फिर पैनक्रियाज। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द दीज। चलिए बच्चों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। सभी बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लीवर एंड पैनक्रियाज। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है और ये टॉपिक आपको आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फूड जो है वो कभी भी कहाँ नहीं एंटर करता? लीवर में एंटर नहीं करता। कभी भी फूड कहाँ एंटर नहीं करता? तो बच्चों फूड कभी भी पैनक्रियाज में भी एंटर नहीं करता। और ये दोनों ही क्या है? दोनों ही है एक ग्लैंड। दोनों ही क्या है बच्चों? ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। ग्लैंड इट मीन्स यानी कि क्या है? ये ग्रंथि है। और लीवर अपना सक्रीशन किसको देती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। और पेनक्रियाज भी अपना सक्रीशन किसको सेंड करता है? पेन स्मॉल इंटेस्टाइन्स को। लीवर क्या स्क्रीट करती है बच्चों? लीवर स्क्रीट करती है बाइल जूस। लीवर क्या स्क्रीट करती है? लीवर हमेशा बाइल जूस स्क्रीट करता है। बाइल जूस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पित्तरस। क्या कहा जाता है? पित्तरस कहा जाता है। उसके बाद पेनक्रियाज जो है वो क्या स्क्रीट करता है? पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूसेस स्क्रीट करता है। क्या स्क्रीट करता है बच्चों? पेनक्रियाटिक जूसेस स्क्रीट करता है। और इस पेनक्रियाटिक जूसेस को कंप्लीट जूस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्लीट जूस। और इस जूस में क्या करता है? वो 3 तरह के एंजाइम देता है जिसका नाम है अमाइलेज, माइलेज एंजाइम। एक आपका होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। और एक आपका रहता है बच्चों लाइपेज एंजाइम। ठीक है, एक क्या रहता है आपका? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि लीवर और पेनक्रियाज क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स को अपना स्क्रीशन देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। कहाँ जाके ब्रेक डाउन होता है किसका? पायरुवेट का। और टू गिव क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्लस में क्या मिलती है? एनर्जी। तो बताइए कहाँ? साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर क्लोरोप्लास्ट, या फिर न्यूक्लियस? कहाँ होता है ये प्रोसेस? बताइए शाबाश। साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस? बताइए इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। बताइए शाबाश। राइट आंसर सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। बी जो ऑप्शन है आपका वो राइट होगा। इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे? आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का एनर्जी घर।
कोशिका का जो पावर हाउस है, एनर्जी घर है, वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है बच्चों? तो जो सेल्स के पास ग्लूकोज होता है, सेल्स के पास जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है इसका ब्रेकडाउन? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बनता है उसके बाद? पायरूवेट एसिड बनती है। क्या बनती है बच्चों? पायरूवेट एसिड बनती है। और इस एसिड के साथ, जो पायरूवेट एसिड है, इसके साथ क्या निकलता है? साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमें ये पता है कि ऑक्सीजन जो है उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्या होती है बच्चों? जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। बट ऑक्सीजन ही क्यों हमें जरूरी है? आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो बच्चों ये जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का, वो सिर्फ किसकी प्रेजेंस में हो सकता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में? ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन भी आप कह सकते हो, कि जो सेल्स के पास स्टोर होती है, इसका ब्रेकडाउन सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होता है? O2 की प्रेजेंस में। जब तक इस ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक हमें क्या नहीं मिलेगी बच्चों? एनर्जी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें पता है कि जब ब्रेक डाउन होता है, क्वेश्चन देखिए आप, कि जब ब्रेक डाउन होता है किसका? पायरूवेट का। और पायरूवेट कब बनेगा? जब किसका ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तभी क्या बनता है हमारी अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ से आती है? हम कहते हैं कि हम O2 को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और CO2 को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। तो वो CO2 हमारे अंदर आती कहाँ से है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तब क्या बनता है बच्चों? आप बताओगे, मतलब कि ब्रेक डाउन, पायरूवेट भी आप कह सकते हो। तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में कुछ अमाउंट वाटर की रिलीज होती है, और साथ में क्या बनती है? एनर्जी निकलती है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, वो किस फॉर्म में होती है? तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर होती है, बनती है, वो बच्चों एटीपी की फॉर्म में बनती है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि हिपेरिन इज सिक्रीटेड बाय। हिपेरिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? लीवर सेल के द्वारा, ठीक है, या फिर आप बताओगे मास सेल, या फिर नर्वस सेल, या फिर किडनी के द्वारा? हिपेरिन जो है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है? बताइए इसका राइट आंसर बच्चों। वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप, कम ऑन गाइस, फटाफट आंसर कीजिए, और सभी बच्चों को आंसर करना है। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है बच्चों ये। 1000 प्लस साइंस के जो MCQs है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, हर टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या करेंगे? आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज वाले क्वेश्चन फिर भी कुछ ना कुछ इजी थे, आगे हम और भी टफ टफ जो क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको भी सीरीज में लेकर आएंगे। तो काफ़ी अच्छी सीरीज होने वाली है आपकी, ये जो क्लासेस आपकी जो चलेगी कंटिन्यूसली 1000 प्लस MCQs की। तो डेली क्लास में आप लाइव आना और क्लास को अटेंड करना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। हिपेरिन इज सिक्रीटेड बाय द मास्ट सेल। बच्चों हिपेरिन सिक्रीट कौन करता है? मास्ट सेल सिक्रीट करता है। अब आप देखिए कि जो मास्ट सेल्स हैं वो क्या होती हैं? मास्ट सेल्स कीट करती हैं बच्चों हिपेरिन। आपने सुना होगा कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, उसमें एक हमारे पास होती है WBC। क्या होती है? WBC। और जिसको हम क्या कहते हैं? सोल्जर, जो कि फाइट करती है, उसका काम करती है, और मेमोरी सेल बनाती है। क्या बनाती है? मेमोरी सेल। मेमोरी सेल मतलब ये हमें जो बीमारियों से बचाती है, बीमारियों से बचाने में कौन सी सेल हेल्प करती है? तो आपका WBC।
ठीक है। इम्यून सिस्टम जो हमारा जिस पे काम करता है, कौन करता है, WBCs करता है हमारा इम्यून सिस्टम पे काम। इम्यूनिटी जो है हमें हायर लेवल की जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है बच्चों, WBCs करता है। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो किसी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से हुआ हो, या चाहे वो कोई वायरस यानी कि विषाणु से होता हो, तो उन सब से हमें प्रोटेक्ट करना, बचाने का काम किसका होता है, उनसे फाइट कौन करता है बच्चों, WBCs करती हैं। ब्लड की एक सेल्स होती है WBCs, 3 सेल्स होती हैं ब्लड में, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ WBCs का काम होता है क्या करने का, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। तो WBCs में भी 2-3 टाइप के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक आपका होता है बच्चों बेसोफिल। अगर जिसने पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा बेसोफिल्स के बारे में। तो वो जो बेसोफिल्स हैं वहाँ क्या होती हैं बच्चों, मास्ट सेल। कौन सी सेल पाई जाती हैं, मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल्स क्या करती हैं, हिपरिन नाम के एक प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं। हिपरिन जो है वो एक प्रोटीन है, और हिपरिन नाम के एक प्रोटीन का क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं। कब करती हैं, जब कोई हमें एलर्जिक रिएक्शन होती है। क्या होती हैं, एलर्जिक रिएक्शन होती है, कोई इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, तब काम करता है आपका बेसोफिल्स। ठीक है, और तब वहां क्या सिक्रीशन होता है, हिपरिन प्रोटीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रागी इज रिच सोर्स ऑफ, रागी किसका रिच सोर्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका है आयरन, या फिर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, या फिर ऑप्शन नंबर सी इज आयोडीन, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। किससे रिच होता है बताइए, शाबाश। रागी आपकी एक फसल होती है, तो आपको ये बताना है कि ये जो आपकी फसल है वो किससे रिच होती है। सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बताइए शाबाश। रागी को हम फिंगर मिलेट भी कहते हैं, फिंगर मिल्स। ठीक है, इंडिया में कहा जाता है इसको। तो रागी जो है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है बच्चों कैल्शियम। वैसे रागी के अंदर कैल्शियम होता है, थाइमिन भी होता है इसमें। ठीक है, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में रागी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। पूछा जाए कि कैल्शियम रिच सोर्स कौन है, तो आप क्या बताओगे, रागी। तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, रागी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईटिंग ऑफ रॉ फिश कैन कोज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अगर हमें कौन से टाइप की विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, कि हम क्या ईट करते हैं, रॉ फिश ईट करते हैं। ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका है कि विटामिन डी, या फिर विटामिन B6, या विटामिन B1, या फिर विटामिन के। बताइए शाबाश। कि ईटिंग ऑफ रॉ फिश कैन कोज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कि अब अगर हम रॉ फिश यानी कि कच्ची मछली अगर ईट कर रहे हैं, तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी कि हमें ये ईट करना पड़ता है। ठीक है, बताइए शाबाश। विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन B1, या फिर विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन B1। जब विटामिन B1 की कमी होती है बच्चों, किसकी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, तब क्या लेते हैं, ईटिंग रॉ फिश ईट किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट स्टेटमेंट क्या करनी है, बतानी है। कि प्लांट कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस ऑल द टाइम। क्या प्लांट पूरा टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑल द टाइम का मतलब है डे एंड नाइट दोनों। प्लांट कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट, या फिर प्लांट सिर्फ नाइट में करते हैं, या फिर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे, वो रेस्पायर क्या करते हैं, डे में करते हैं। ठीक है, या फिर आपको बताना है ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी, कि प्लांट कैरी ऑन द फोटोसिंथेसिस। कि प्लांट जो है वो कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस को, कब, ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ऑल द टाइम। या फिर प्लांट कैरी ऑन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अल्टरनेटिवली ऑल द टाइम। कि एक बार आपका रेस्पिरेशन हुआ, एक बार आपका फोटोसिंथेसिस हुआ, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि प्लांट कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे। सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, अभी डिस्कस किया था हमने पीछे ही, कि फोटोसिंथेसिस होता है किसकी प्रेजेंस में बच्चों, लाइट यानी कि सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट सिर्फ कब होती है, ऑन डे टाइम।
ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस कब होगा, ड्यूरिंग द डे। बट जब हम रेस्पायर क्या करते हैं, ऑल टाइम करते हैं, तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन कैसे होता है बच्चों, रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट में ऑल द टाइम होता है। ठीक है, डे एंड नाइट दोनों टाइम चलता है क्या, रेस्पिरेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्लांट अब्जॉर्ब मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर नीडेड बाय देम थ्रू द एयर। आपको बताना है कि प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं मोस्टली जो पार्ट है ऑफ वाटर, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वाटर को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, एम्ब्रियोनिक जोन, या फिर ग्रोविंग पार्ट, या फिर आपके रूट हेयर्स, प्लांट के रूट हेयर, या फिर जोन ऑफ इलोंगेशन। इसमें से आपको बताना है कि प्लांट के अंदर वाटर स्टोरेज का काम किसका होता है। ठीक है, वाटर स्टोरेज का काम बताना है। तो बच्चों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने कहा था कि हम डेली 15 या फिर कभी हो सकता है कि 20 क्वेश्चन हो गए, तो डेली उन क्वेश्चंस को हम विद एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15। आगे के जो क्वेश्चन है वो कल हम इसी टाइम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए शाबाश, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूट हेयर। तो बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में नीचे क्या प्रेजेंट होती है, तो आप बताओगे प्लांट्स में क्या होती है बच्चों, रूट्स होती हैं। ठीक है, और ये रूट्स हैं वो क्या होती हैं, रूट हमेशा क्या होती है बच्चों, आप सबको पता है, रूट जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है। कहाँ होती है, अंडर ग्राउंड होती है। ठीक है, सोइल के नीचे होती है, बिलो सोइल। तो ये क्या करती हैं, वाटर जो है उसको क्या करती हैं बच्चों, ऑब्जर्व करती हैं। तो रूट जो है वो फैली होती हैं सोइल के अंदर, काफी स्पेस घेरती हैं ये, और क्या करती हैं ये, वाटर को स्टोर करती हैं। रूट हेयर का काम होता है, जो रूट्स होती है ना उनके ऊपर छोटी छोटी हेयर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे, तो उन रूट हेयर का काम होता है वाटर स्टोरेज करने का। ठीक है, उसके बाद ये किसको देते हैं, आगे फर्दर आपका जो सूट पार्ट होता है, यानी कि आपकी स्टेम, देन ये ब्रांचेस को, लीव्स को क्या करती हैं, विद द हेल्प ऑफ जाइलम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 1, जो कि हमने स्टार्ट किया है आपके लॉकडाउन स्पेशल सीरीज को, जिसमें हम 1000 प्लस एमसीक्यूज को क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो उसकी आज ये फर्स्ट क्लास थी, तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।